Let me tell you a secret. Confident candidates are not born confident. They are instead trained for it. अगर आप इंटरव्यूज़ देते समय अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बोलते हुए आपका वॉल्यूम ड्रॉप कर जाता है या फिर कोई भी इम्पॉर्टेंट थॉट एक्सप्रेस करते समय आप एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपकी सिचुएशन completely चेंज कर देगा. Hey everyone, welcome to my YouTube channel Soft Skills by Soumya and On Demand. आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा पावरफुल डिस्कशन जो आपको इंटरव्यूज़ क्रैक करने में बहुत हेल्प कर सकता है. मेरे जॉब सीकर सीरीज़ में मैं लेके आई हूँ एक ऐसे स्किल की नॉलेज जिसे इम्प्रूव करके आप किसी भी तरीके के इंटरव्यू को बहुत इजीली और बहुत कन्वीनियंटली एस कर सकते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉन्फिडेंस इन एन इंटरव्यू. आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, इंसाइटफुल लग रही हैं और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. Also like all my videos that I post for all of you every week, and also share it with somebody who might need all this information and help me grow my channel so that I keep on bringing such insightful videos for all of you every week. So friends, आगे बढ़ने से पहले और कॉन्फिडेंस को डिटेल में समझने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से सबसे पहले डिस्कस करूँ द मिथ्स दैट आर देयर अराउंड कॉन्फिडेंस. एंड दीज मिथ्स आर वेरी कॉमन और हम सब लोग बहुत सारे अजम्पशंस लेके एग्जिस्ट करते हैं अराउंड कॉन्फिडेंस. So today I want to begin my video by busting all the myths around confidence. Myth number 1. Confident people never feel nervous. Well, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो लोग हमें बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं वो शायद कभी नर्वस फील ही नहीं करते. तो ऐसा नहीं होता है. एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ फील्स नर्वस एंड दैट इज़ वेरी वेरी नेचुरल. ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है टू फील नर्वस. It is just the way they carry themselves, the way they have worked all these years training themselves how to build their confidence that makes the difference. So yes, it's a myth that confident people don't feel nervous. Myth number 2, confidence is all about speaking too much or being an extrovert. So friends, ये एक बहुत बड़ा myth है कि confidence is all about speaking too much. एंड अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं तो ही आप कॉन्फिडेंट दिख सकते हैं. सो दिस इज़ नॉट ट्रू. रादर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं जहाँ पे बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ they were not able to do well in an interview, and I have seen lot many introverts doing quite well in interviews. So ये कोई generalization नहीं है about the concept of confidence. Rather, confidence is more about control and speaking the correct thing at the correct time. Myth number 3, confidence is a natural behavior. So this is a complete myth again. Confidence जो है वो कोई behavioral pattern नहीं है. It is a skill. ये एक skill होती है जिसको कि हमें बिल्ड करना होता है. हमें खुद को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रेन करना पड़ता है फॉर बिल्डिंग अप कॉन्फिडेंस. सो येस, इट्स नॉट अ नेचुरल बिहेवियर और अ बिहेवियरल पैटर्न, इट इज़ अ स्किल. सारे मिथ्स बस्ट करने के बाद अब मैं आपको समझाऊंगी कि जो एक इंटरव्यूअर होता है वो किन पैरामीटर्स में कॉन्फिडेंस को जज करता है. तो जब भी आप एज अ कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू किन बेसिस पे या किन पैरामीटर्स पे ये जज करता है कि आप एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट हैं या फिर आप एक लेस कॉन्फिडेंट कैंडिडेट हैं. तो जब भी कोई इंटरव्यूअर इंटरव्यू कंडक्ट करता है तो वो इन 3 पैरामीटर्स पे आपका कॉन्फिडेंस जज करता है. पैरामीटर 1, डू यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ.
सो इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू कंडक्ट करता है तो वो ये ऑब्ज़र्व करता है कि जो कैंडिडेट है वो खुद को कितना जानता है। तो आप इंटरव्यू देने जब जाते हैं तो आपको अपना कितना नॉलेज है, आपने खुद को कितना इंट्रोस्पेक्ट किया है, ये एक इंटरव्यूअर जज करता है ऑन द पैरामीटर ऑफ द कॉन्फिडेंस। पैरामीटर 2, कैन यू एक्सप्लेन क्लियरली। अब जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाता है वो सारे पॉइंट्स बोल लेता है, बता देता है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या आप अपने पॉइंट्स क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं। सो जो इंटरव्यूअर होता है वो ये कॉन्फिडेंस का पैरामीटर इस बेसिस पे भी जज करता है कि आपके थॉट्स में, आपके व्यूज़ में या आपके जो भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन इंटरव्यू में हैं वो कितने क्लियरली कम्युनिकेट हो रहे हैं। पैरामीटर 3, कैन यू स्टे काम अंडर प्रेशर। नाउ फ्रेंड्स, प्रेशर इनएविटेबल है किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में, किसी भी इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं या किसी कॉर्पोरेट्स में जब आप काम करते हैं तो प्रेशर होना नेचुरल है। सो इंटरव्यूअर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो एक कैंडिडेट में ये जज करे कि वो कितना कॉन्फिडेंटली प्रेशर को हैंडल कर सकता है। सो इफ़ यू आर एबल टू कॉन्फिडेंटली हैंडल इट देन यू आर फिट फॉर द जॉब। Now let us go ahead and understand the most important and the crucial topic for today, techniques of building the confidence skill. So हमारी first technique है research about the company well. तो किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले, like I've told you in my previous videos also, कि हमेशा अपना research ज़रूर करें, कंपनी के बारे में समझें, कंपनी का कल्चर समझें, लेटेस्ट न्यूज़ जो भी हैं उस कंपनी के अराउंड उनको पढ़ें, सो दैट यू आर वेरी प्रिपेयर्ड व्हेन यू आर देयर इन द इंटरव्यू। एंड रिसर्चिंग द कंपनी वेल ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। टेक्निक 2 इज़ इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ वेल। तो आप इंटरव्यू तो देने जा रहे हैं, आपने जॉब के बारे में पढ़ लिया, कंपनी के बारे में पढ़ लिया, पर क्या आप अपने बारे में अच्छे से जानते हैं या नहीं, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको क्लैरिटी कैसे मिलेगी? ट्राई आस्किंग few questions to yourself before going to the interview, and when you're actually preparing for the interview you can ask yourself like, who am I professionally, what problems can I solve, and why should a company hire me। अगर इन questions के answers आप prepare पहले से करके जाएंगे about yourself तो you will be able to clearly communicate yourself to the interviewer। थर्ड टेक्निक इज़ गिव मॉक इंटरव्यूज़ एंड प्रैक्टिस वेल। सो किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आप प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छे से करें, मॉक इंटरव्यूज़ दें। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि जब आप मॉक इंटरव्यूज़ दे रहे हों तो आप अपनी रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में करें एंड उस रिकॉर्डिंग को बार बार देखें एंड जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग द प्रोसेस ऑफ द इंटरव्यू, so that will really help boosting your confidence during the actual interview। Technique number 4 is visualize success। So इसको आप visualization कहें या manifestation कहें, this is one practice that I myself use personally। तो जब भी आपका इंटरव्यू होना है, जब भी होना है, उससे एक रात पहले मेक श्योर कि आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करें अबाउट द इंटरव्यू, दैट यू आर गिविंग द इंटरव्यू वेरी कॉन्फिडेंटली, वेरी नाइसली, एंड आपका सिलेक्शन हो गया। सो इस तरीके की विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थॉट्स अगर आप अपने माइंड में इनकलकेट करेंगे तो उससे ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू भी आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 5 इज़ यूजिंग द पावर पोज। नाउ पावर पोज है क्या? तो जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं तो ये एक बॉडी लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट है, आपको पावर पोज में ही बैठना चाहिए, दैट इज़ सिटिंग स्ट्रेट, फीट फ्लैट एंड शोल्डर्स रिलैक्स्ड। जब आप इस पोज में बैठ के अपना इंटरव्यू देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली इंक्रीज हो जाता है।
टेक्निक नंबर 6, यूज़ द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो अगर आप इंटरव्यू से पहले थोड़ा एंग्शियस फील कर रहे हैं या आपको थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट करना है, तो आप 4x4 ब्रीदिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आप ऑन द काउंट ऑफ 4 इनहेल करेंगे, यू विल होल्ड द ब्रेथ फॉर 4 seconds एंड ऑन द काउंट ऑफ 4 यू कैन एक्सहेल। सो इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को 3 से 5 बार करने से आपको बहुत मेंटली रिलैक्सेशन फील होगी, एज वेल एज यू विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। टेक्निक नंबर 7 इज़ अराइविंग 20 minutes प्रायर। नाउ ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू हमारा, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो भी हमारा टाइम इंटरव्यू का होता है, हम उससे पहले एटलीस्ट 30 minutes पहले वेन्यू पे पहुंच जाएं। तो नॉट 30 तो एटलीस्ट 20 minutes प्रायर तो वी शुड बी देयर ऑन दी वेन्यू। तो इससे बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, आप बहुत कंफर्टेबल और सेफ फील करते हो उस एनवायरनमेंट में, दैट हेल्प्स यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। टेक्निक नंबर 8 इज़ रीविजिटिंग योर अचीवमेंट्स। नाउ ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे वर्क करना चाहते हैं तो आपका जो भी अचीवमेंट्स रही हैं या जो भी आपके पॉजिटिव फीडबैक्स रहे हैं, जो अकम्पलिशमेंट्स रहे हैं या जो सिचुएशंस आपने हैंडल करी हैं एफिशिएंटली, उन सबको आप डॉक्यूमेंट करके रखें। तो उस डॉक्यूमेंट को जब भी कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू हो या इस तरीके का कोई भी एग्जामिनेशन या असेसमेंट हो, तो उससे पहले आप ज़रूर उन सारी अचीवमेंट्स, उन सारी पॉजिटिव फीडबैक्स, अकम्पलिशमेंट्स को रिविज़िट करें, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ें। उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। टेक्निक नंबर 9 इज़ द माइंडसेट चेंज। नाउ माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जिस तरीके से सोचते हैं, आप उसी तरीके से सिचुएशंस अपने अराउंड करने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो माइंडसेट है, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत डेस्परेट नहीं होना चाहिए। तो आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप ये नहीं सोचें कि व्हाट इफ़ मेरा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो, या प्लीज़ मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं। डोंट गो इन दैट मेंटल फ्रेम। रादर आपको डिस्कशन मोड में जाना चाहिए कि आप भी इक्वली कंपनी को समझें और इस अपॉर्चुनिटी को समझें, एंड इंटरव्यूअर भी आपको समझे, अंडरस्टैंड करे वेदर यू आर फिट फॉर दिस जॉब और नॉट। सो इट शुड बी एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फ्रॉम बोथ द एंड्स। तो आप उस माइंड फ्रेम से इंटरव्यू को दें रादर दैन बीइंग इनटू अ डेस्परेट मोड। So this will really help you improve your confidence level. So friends, इन टेक्निक्स का यूज़ करके आप खुद को ट्रेन कर सकते हैं in building confidence as a skill, and that will help you excel any kind of an interview or a professional discussion very efficiently. So always remember that confidence is not a magic, it is a skill that can be trained. With this we come to the end of this video, and before I sign off, एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से है आप सभी लोगों से कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा इंटेंशन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक ऑल माई वीडियोज़ and share this channel and the videos to everyone around you. So this will just give me the correct motivation to move forward in this journey. Signing off for today. Keep learning, keep growing until I see you next week. Bye bye.